अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वक़ार सिद्दीकी। आप देख रहे हैं कस्बा हेल्थ टिप्स। मोहतरम नाज़रीन, आप ने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फीमेल खास तौर पर जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनका यूट्रस फैल चुका होता है या यूट्रस वीक हो जाता है या कसरत के साथ उनको मेंसेस जो है उनकी प्रॉब्लम होती है, कभी ज्यादा आना कभी कम आना, कभी जो है वो ब्लीडिंग का कसरत से होना, कभी बिल्कुल ना होना, कभी लोथड़ों की शक्ल में होना। और इसी तरह बहुत सारे छोटे मासूम बच्चे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है। बाज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाज ऐसे हैं जिनका लो होता है, बाज ऐसे पेशेंट हैं जिनको पट्ठों के मसाइल हैं, बाज ऐसे हैं जिनका पाइल्स का ऑपरेट हुआ होता है, फिस्टुला का हुआ होता है और उनके जख्म जो है वो बंद नहीं हो रहे थे, बहुत ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने 3 ऑपरेट अपने पाइल्स के करवाए हैं, और एक पेशेंट आए जिन्होंने ये कहा मेरे 5 ऑपरेट जो है वो मेरे फिस्टुला के हो चुके हैं और फिर हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे इमराज के लिए मैं आज आपको इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन नुस्खा दूंगा जो इंतहाई कारआमद, इंतहाई फायदेमंद और आपके घर के किचन के अंदर मौजूद है। और इसमें ना कोई वो पंजाबी की मिसाल है, हींग लगे ना फटकड़ी, रांगा वे चोखा। तो आपको एक बहुत खूबसूरत नुस्खा दूंगा जो आपको इंतहाई इफेक्टिव होगा, इंतहाई फायदेमंद होगा। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशाब के अंदर रुकावट होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर तक का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे के अंदर मौजूद है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको टांगों में दर्द होता है, जिल में इमराज होते हैं यानी खारिश होती है, और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको नजला, जुकाम, फ्लू, बुखार और जिस्म का ठंडा रहना, हाथ पांव का ठंडा होना, ऐसे इमराज है। और इसी तरह असाबी कमजोरी है, और इसी तरह मोहतरम नाज़रीन उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो आइए अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ कि वो क्या है। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही आसान, बहुत खूबसूरत नुस्खा है। 2-3 तरीकों से इस नुस्खे को आजमाया जा सकता है और बहुत ही इफेक्टिव चीज है। खास तौर पर देखिएगा, 2 इंच का दार चीनी का एक टुकड़ा ले लें और उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें, बारीक कर लें जैसे पाउडर होता है। और इसको दूध, रात को गाय का दूध ले लें और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस दूध के अंदर इसको खूब बॉइल करें कि पक पक के 1 कप से 1.5 कप जो है वो दूध रह जाए। इसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाएं या मिश्री मिला लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो चूल्हे से उतार लें। जब पक जाए, 1 से 1.5 कप के बराबर रह जाए, और इसको उतारने के बाद इसको नॉर्मल ताजा दूध की तरह कर लें और इसको आप स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद फिर एक दफा इसको चूल्हे पर चढ़ा दें और सिर्फ 1 कप रह जाए, और इसको बॉइल करने के बाद गरम जैसे चाय पीते हैं इस तरह इसको गरम गरम पिया जाए। इंशाल्लाह जितनी मैंने आपको इसकी बीमारियां बताई हैं, मैं आपको यकीनन एतमाद से कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज का इलाज, यानी ये जितने अमराज मैंने बताए सबका इलाज मैं इस नुस्खे के साथ कर चुका हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल सेहतयाब हुए। इसके साथ एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो होम्यो की है वो है सेनेसिफ्यूगा, जो 200 से लेके 30 पोटेंसी यानी 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में यूज करवाई जाए इन पेशेंट को जिनको ये प्रॉब्लम होते हैं। और साथ एकोनाइट मेडिसिन कभी कभार इस्तेमाल करवाई जाए जिनको खास तौर पर सर्दी लगती हो, बुखार हो, नजला हो, जुकाम हो, फ्लू हो, और ऐसा हो जिसमें छींकें आ रही हो। तो इसमें इंशाल्लाह रहमान ये दोनों नुस्खे बहुत बेहतरीन नुस्खे हैं। अगर आपको हमारी राय पसंद आई हो, हमारे नुस्खे को आपने पसंद किया हो, तो जरूर नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और मोहतरम नाज़रीन, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इंतजार में रहेंगे आप हमें क्या राय दें।